गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो के अंदर शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5। आपकी एनसीईआरटी की बुक का बच्चों 5th चैप्टर है, जिसका नाम है बच्चों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी सीरीज। बच्चों सबसे पहले आप पता करते हैं कि एपी सीरीज क्या होती है। देखो बच्चों, कोई भी अपने को सीरीज दे रखी हो, सीरीज क्या होती है बच्चों, कुछ एक टर्म होती है। जैसे मान लेते हैं आप 1, 4, 7, 10, 30, 16। बच्चों ये मान लेते हैं कोई सीरीज है। सीरीज क्या होती है, कुछ टर्म होती है, ठीक है बच्चों। अब ये जो सीरीज है, ये सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है कि नहीं है, ये कैसे पता करेंगे वो देखते हैं बच्चों। तो बच्चों देखो, एपी सीरीज कौन सी टर्म होती है, कौन सी सीरीज होती है वो देखिए आप ध्यान से। बच्चों एपी सीरीज क्या होता है कि जब देखिए ये मान लेते पहली टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये टर्म्स है ना सारी सारी। बच्चों अगर इन टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है, अगर इन टर्म के बीच का बच्चों मैंने क्या बोला है, डिफरेंस सेम है बच्चों, तो वो जो सीरीज है ना वो सीरीज क्या होगी बच्चों, एपी सीरीज होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज होगी, ठीक है बच्चों। जैसे यहाँ पर देखिए 1 और 4 इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है। 4 और 7 के बीच का कितना है बच्चों, 3। 7 और 10 के बीच का कितना है बच्चों, 3। और आगे कितना है, 3। बच्चों इन सारों का डिफरेंस सेम है ना, तो इस सीरीज को आप क्या बोलेंगे बच्चों, एपी सीरीज बोलेंगे, ठीक है बच्चों। समझ में आई बात, एपी सीरीज क्या होती है बच्चों। इस एपी सीरीज के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। वो आप है ना, इसको चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज चलेंगे, उस हिसाब से मैं आपको बताता जाऊंगा भी क्या क्या चीज निकालनी है इस चैप्टर के अंदर। बच्चों पहले तो आप है ना, ये जो एपी सीरीज दे रखी है इनसे रिलेटेड कुछ जानकारी देते हैं। जैसे बच्चों ये अपनी एपी सीरीज है ना, इस एपी सीरीज के अंदर बच्चों ये जो पहली टर्म होती है, ये क्या है बच्चों, पहली टर्म। बच्चों इस पहली टर्म को कहते हैं ए। ये बच्चों एक नोटेशन दिया गया है, पहली टर्म को क्या दिया गया है, ए। फिर बच्चों ये देखिए अपन क्या पता है, मैंने अभी जो डिफरेंस होता है ना सारों का सेम होता है एपी सीरीज के अंदर, उस डिफरेंस को बच्चों लिखते हैं अपन डी। डिफरेंस को किससे डोनेट करते हैं बच्चों, डी से करते हैं। डिफरेंस होता क्या है बच्चों, ऐसे देखो डिफरेंस होता है बच्चों सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। मतलब जो आगे की जो टर्म होती है ना बच्चों एपी सीरीज के अंदर, उससे पीछे वाली सीरीज को क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। जैसे बच्चों यहाँ पर अगर डी निकालना हो कैसे निकालेंगे बच्चों, 4 - 1 = 3, ठीक है बच्चों। ये क्या होता है, डी। अब बच्चों देखो ये जो एपी सीरीज है इसके अंदर टोटल टर्म कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बच्चों ये क्या होगा, n होगा। n कितना है अपने पास यहाँ पर 6। n क्या होता है बच्चों, जितनी भी टोटल टर्में होती है वो क्या होता है बच्चों, n होता है, ठीक है। ए समझ में आया। ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, डी क्या होता है बच्चों, दो टर्मों के बीच का डिफरेंस, क्योंकि एपी सीरीज है तो सबका डिफरेंस सेम है, तो बच्चों आप किन्हीं भी दो का है ना निकाल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। n समझ में आया। एक बच्चों इसके अंदर एक और टर्म होती है, वो होती है an। an क्या होता है बच्चों, वो देखो फर्स्ट टर्म कितनी है यहाँ पर 1, सेकंड टर्म कितनी है 4, थर्ड टर्म कितनी है 7, फोर्थ टर्म कितनी है 10, फिफ्थ कितनी है 13, सिक्स्थ कितनी है 16। बच्चों an का मतलब क्या होता है, ba जैसे n करता है ना नीचे a के नीचे n, मतलब कौन सी टर्म कितनी है। an का मतलब क्या है बच्चों, कि जैसे फोर्थ टर्म कितनी है इसके अंदर 10 है ना, तो इसको लिखेंगे बच्चों an की जगह 4, an कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब क्या है बच्चों कि फोर्थ टर्म कितनी है 10 है। जैसे और लेते हैं कोई, जैसे सिक्स टर्म, जैसे a के नीचे 6, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, सिक्स टर्म। अब सिक्स टर्म है कितने बच्चों, 16, ठीक है। तो बच्चों अब तक मैंने क्या बताया आपको बताया कि अपना चैप्टर कौन सा शुरू कर रहे हैं, एपी सीरीज। एपी सीरीज क्या होती है बच्चों, कोई भी सीरीज जिसके अंदर डिफरेंस टर्मों के बीच में सेम हो वो क्या होती है, एपी सीरीज होती है। जैसे मान लेते हैं कोई और ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 5, 8, 10, 13, 16। बच्चों अपने को बताना ये एपी सीरीज है कि नहीं है। बच्चों इनका डिफरेंस देखो, 8 में से 5, डी कैसे निकलता है बच्चों, सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस करके देखो, थर्ड में से सेकंड। 8 में से 5 माइनस करें बच्चों कितना आया 3, 10 में से 8 माइनस करें बच्चों कितना आया 2। देखो डिफरेंस सेम नहीं है ना, तो बच्चों ये एपी सीरीज नहीं है, ठीक है।
ये एपी सीरीज नहीं है। एपी सीरीज कौन सी होती है? जिनके अंदर सारे के सारे जितने भी टर्म होती है उनके बीच का डिफरेंस क्या हो बच्चों? सेम हो। अब बच्चों मैंने आप इसके बाद आपको क्या बता दिया, ए क्या होती है? एपी सीरीज है। ए क्या होती है बच्चों? फर्स्ट टर्म। डी क्या होती है बच्चों? दो टर्मों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं? डी कहते हैं। डी कैसे निकालते हैं बच्चों? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ माइनस थर्ड टर्म। ठीक है बच्चों। फिर बच्चों मैंने बताया एन क्या होता है? एन क्या होता है बच्चों? कोई भी सीरीज है, जैसे ये अगर मान लेते हैं ये एपी सीरीज होती तो यहाँ पर टर्म कितनी थी? 1 2 3 4 5। ये चलो नहीं है, यहाँ पर देखो कितनी है? 1 2 3 4 5 6। ये क्या है बच्चों? एपी सीरीज है। इसकी एन कितनी है? एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। फिर बच्चों मैंने बताया एन क्या होता है? एन का मतलब क्या होता है बच्चों? बी जैसे मान लेते हैं कोई भी टर्म है, जैसे थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, वो टर्म कितनी है? जैसे फोर्थ टर्म यहाँ पर 10 है, थर्ड 7 है और 6 अपने पास कितनी है बच्चों? 16 है। तो ये क्या होता है बच्चों? 16। ये है बच्चों आपकी A6 है। तो ये होता है बच्चों आपका एपी होती है, एपी सीरीज होती है। अब बच्चों आप एक्सरसाइज पर चलते हैं और कुछ एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे अपने को दे रखा है जैसे अपने को एपी सीरीज दे रखी हो बच्चों 3 1 -1 3। ठीक है बच्चों, ये आपकी एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इसके अंदर डी क्या होगा। ठीक है बच्चों, इसके अंदर आपको बताना है ए क्या है और साथ ही साथ डी क्या है। अपने को दो चीज बतानी है इसके अंदर बच्चों। यहाँ पर ए क्या होगा? ए तो मैंने बता ही दिया था आपको क्या होता है। जो पहली टर्म होती है कोई भी एपी सीरीज की, इसने ये बात बोली है कि एपी सीरीज है, तो ए कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर 3। पहली टर्म होती है वो क्या होती है? ए होती है। पहली टर्म को किससे डोनेट करते हैं बच्चों? ए से करते हैं। फिर बच्चों बात करते हैं डी। डी कैसे निकालते हैं? तो डी के बारे में मैंने क्या बताया था बच्चों? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या होता है बच्चों? डी होता है। या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। अगर अपने कोई एपी सीरीज दे रखी है, तो दो डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम मिलना है समय। लेकिन अगर एक दे रखा है तो आप क्या करेंगे बच्चों? वो ही निकाल लेंगे। ठीक है, तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे, मतलब 1 - 3 कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस का 2। समझ में आई बच्चों बात? ये डी कहां से निकला, कैसे निकला? तो बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज की 5 पॉइंट एक्सरसाइज के अंदर का एक क्वेश्चन था। इसके अलावा बच्चों जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा हो कि अपने को ए दे रखा है बच्चों, ए दे रखा है, जैसे ए दे रखा है अपने को 4 और डी दे रखा है बच्चों -3। ठीक है, ये भी आपके एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन है बच्चों। मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं आपको इस क्लास के अंदर ताकि थोड़ी सी है ना इसके बारे में ओवरव्यू दे सको एपी सीरीज के बारे में। बच्चों ए दे रखा है 4, डी दे रखा है -3। अपने को एपी सीरीज बनानी है इससे। बच्चों ए का मतलब फर्स्ट टर्म तो होगी है, तो ये फर्स्ट टर्म तो कितनी होगी बच्चों? 4। तो फर्स्ट टर्म तो अपन लिख लेते हैं 4। ठीक है बच्चों, आगे देखो क्या दिया इसने? डी दिया -3। देखो बच्चों डी क्या होता है? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं तब डी आता है। इसका मतलब बच्चों अगर सेकंड टर्म निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? फर्स्ट टर्म के साथ आप सेकंड टर्म को क्या कर देंगे बच्चों? ऐड। इस डी को क्या कर देंगे बच्चों? ऐड कर देंगे। जैसे यहां पर देखो सेकंड टर्म क्या आएगी? 4 प्लस -3 क्या हो जाएगा बच्चों? 4 और -3 को ऐड करते हैं तो क्या आएगा बच्चों? 1 आएगा। फिर बच्चों 1 है ना सेकंड टर्म, इसके अंदर डी को ऐड करो तो कितना आएगा बच्चों? -2। फिर भी ऐड करेंगे बच्चों -5। ये बच्चों क्या है? एपी सीरीज आ रही है। ठीक है, आप जैसे ये एपी सीरीज दे रखी है, इसमें से इसको वापस निकालना है, कैसे निकालेंगे? ए कितना आ जाएगा बच्चों? 4। डी कितना आ जाएगा यहाँ पर? -3। कैसे आएगा? 1 में से आप 4 को माइनस करके देखो कितना आएगा? -3। और -2 में से -1 माइनस करके देखो, +1 माइनस करके देखो कितना आएगा बच्चों? वो भी -3। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये भी आपके एनसीईआरटी बुक का एक क्या था? क्वेश्चन था। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के एक पार्ट है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आप करते हैं इसका एक अगला क्वेश्चन जिसका कोई एक तो पार्ट ले लेते हैं इंपोर्टेंट से। जैसे बच्चों 4th क्वेश्चन के अंदर अपने को एपी सीरीज दे रखी है, दे रखी है, अपने को पता करना है कि क्या ये एपी सीरीज है कि नहीं है। ये बच्चों एक अपने को क्या दे रखी है? सीरीज दे रखी है। आपकी एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन है, सीरीज दे रखी है। अपने को ये बताना है
कि क्या ये एपी सीरीज है कि नहीं है। पहला क्वेश्चन तो है ये। फिर बताना है अगर ये एपी सीरीज है बच्चों तो अपने को क्या लिखनी है, इससे आगे की 3 टर्म और लिखनी है। ये बच्चों एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 5.1 का 4th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो बच्चों देखो इसको कैसे करेंगे। देखो एपी सीरीज पता करना है तो क्या कंडीशन होती है, एक ही कंडीशन होती है ना कि कोई सीरीज एपी सीरीज कब होगी, अगर उन टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, तो बच्चों क्या होगी, एपी सीरीज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जैसे सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, 5/2 - 2, एलसीएम बच्चों 2, 5 - 2 कितना है बच्चों, 3/2 आएगा ना, समझ में, सॉरी यहाँ पर 4 आएगा, क्योंकि अब क्या करते हैं बच्चों, जब एलसीएम देते हैं तो डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो 2 को 1 से डिवाइड किया, 2 × 2 4, तो बच्चों 1/2 क्या आ गया अपना, डी आ गया। अब बच्चों एक इन दोनों का निकाल लिया, अब इन दो टर्मों के बीच का डी निकाल लेते हैं। अगर इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस सेम आ गया तो आप क्या कह सकते हैं, वो एपी सीरीज है। जैसे 3 - 5/2, एलसीएम लेंगे 2, तो ये बच्चों 6 - 5 कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब बच्चों एक और ले लेते हैं, जैसे 7/2 में से 3 माइनस करना है, एलसीएम कितना आएगा बच्चों 2, 7 - 6। अब देखो बच्चों यहाँ पर और यहाँ पर, ये तो दूसरे में से पहले माइनस किया था तब डिफरेंस आया, ये सेकंड टर्म में से थर्ड टर्म में से सेकंड माइनस किया तब आया, ये फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस किया तब आया। तो बच्चों तीनों का डिफरेंस सेम है, तीनों का डिफरेंस सेम है, तो आप क्या कह सकते हैं, ये एपी सीरीज है। अब बच्चों एपी सीरीज पता चल गई अपने को, तो आगे आप बच्चों क्या करेंगे, इसकी अगली 3 टर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में कराया था, कैसे कराया था, अगर अपने को कोई टर्म दे रखी है, डी दे रखी है, उससे अगली टर्म निकालनी है, तो आप डी को ऐड करते जाएंगे। जैसे आप डी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करके निकालते हैं ना, निकालते हैं ऐसे। लेकिन जब बच्चों क्या करते हैं कि जब आप नेक्स्ट टर्म निकालते हैं क्या करते हैं, उसके अंदर ऐड करते हैं। तो बच्चों इसके अंदर 1/2 ऐड कर देना, 7/2 + 1/2, तो बच्चों ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8। फिर बच्चों नेक्स्ट आ जाएगा आपका ये 8 आ गया, फिर नेक्स्ट आएगा बच्चों 9/2, फिर बच्चों अगला क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद बच्चों कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे बच्चों इसी का आपको पार्ट दे रखा है 11th, फोर्थ क्वेश्चन का 11th पार्ट दे रखा है, उसमें देखो क्या दिया है इसने, 11th पार्ट में दिया बच्चों a² a3 a4। बच्चों अपने को बताना है क्या ये पिछले, ये एक्सरसाइज 5.1 4th क्वेश्चन का बच्चों 11th पार्ट है। मैं आपको एपी सीरीज के बारे में डिटेल में कंप्लीट चैप्टर नहीं करा रहा हूं, एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि इस एक्सरसाइज इस चैप्टर के अंदर क्या क्या सिस्टम है। ठीक है बच्चों, तो अपने को ये देखा है ना a² a3 a4। बच्चों अपने को एपी सीरीज बताना है कि नहीं है। बच्चों क्या कंडीशन होती है, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो, a² - a, ठीक है, इनमें a कॉमन आ जाएगा तो a - 1। फिर इन दोनों में से माइनस करेंगे, a3 - a2 क्या होगा बच्चों, देखो a2 कॉमन आएगा, अंदर क्या बच जाएगा, a - 1। देखो बच्चों सेकंड में से फर्स्ट माइनस किया तो ये आया डिफरेंस, थर्ड में से सेकंड माइनस किया तो बच्चों ये आया। अब देखो क्या इन दोनों का डिफरेंस है, देखो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर तो a है, यहाँ पर कितना है, a² है, तो बच्चों यहाँ पर डिफरेंस आ गया ना अलग अलग, मतलब एपी सीरीज सेम नहीं है। तो बच्चों एपी सीरीज सेम नहीं है, तो ये अपने को आगे 3 टर्म में निकालने की जरूरत भी नहीं है। बच्चों इस प्रकार से ना एक्सरसाइज 5.1 का मैंने ओवरव्यू दे दिया है। अब बच्चों बात करते हैं एक्सरसाइज 5.2